देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छीनही बारसा बांस की ठसक छाड़े रसखान। रसखान का संबंध मुगल साम्राज्य के राजवंश से था और राजवंश के घरेलू युद्ध के कारण उनका मन इस भौतिक संसार से विरक्त हो गया था। एक दिन भाग्य ने उन्हें वैष्णवों से मिलवाया, जिससे रसखान के हृदय में एक भक्ति रस जागृत हो उठा। रसखान की आध्यात्मिक पूर्ति की लालसा को श्रीनाथ जी के रूप में अभिव्यक्ति मिली और वे कृष्ण भक्त बन गए। वे तुरंत अपने घोड़े पर सवार हुए और वृंदावन की ओर चल दिए। वृंदावन धाम में वे दिन भर भेष बदलकर सभी मंदिरों में दर्शन करने गए, परंतु उन्हें श्रीनाथ जी का स्वरूप कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वहां से रसखान गोवर्धन आए और भेष बदलकर श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रवेश करने लगे, लेकिन द्वार पर ही सेवक ने उन्हें पहचान लिया कि वो वैष्णव नहीं, म्लेच्छ हैं। ये वो काल था जहां आए दिन इस्लामी आक्रांता हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर रहे थे। इसी डर से अपने इष्ट की रक्षा करने सेवक ने रसखान को धक्का देकर मंदिर के बाहर निकाल दिया। निराश होकर रसखान गोविंद कुंड पर जाकर बैठ गए। भोजन किए हुए अब उन्हें 3 दिन हो गए थे, परंतु कृष्ण भक्ति में लीन उनकी आत्मा को खाने पीने की सुध ही कहां थी। प्रत्येक बीतते क्षण के साथ उनका संकल्प गहरा होता गया। श्रीनाथ जी को देखने की अटूट प्रतिबद्धता से वे बेचैन होने लगे। मंदिर के द्वार पर अस्वीकृति का सामना करने के बावजूद भी रसखान की आस्था अडिग रही। उनकी उत्कट भक्ति को श्रीनाथ जी ने पहचान लिया और उन पर दिव्य कृपा बरसाई। इसी कृपा से प्रेरित होकर रसखान ने मंत्रमुग्ध आत्मा की भावनाओं को प्रतिध्वनित करते रहे। अपना पूरा जीवन श्रीनाथ जी को समर्पित कर अपने अंत काल में रसखान ने लिखा, मानुष हो तो वही रसखान, बसाओ मिली गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहां बस मीरो, चरौ नित नंद की धीनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरिया कर छत्र पुरंदन कारण, जो खग हो तो बसेनो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इस्लाम का त्याग कर सत्य और सनातन धर्म का आश्रय लेने वाले इस कृष्ण भक्त का प्राच्यम नमन करता है।